हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने आपको कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। जैसा कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आपको लाया हूं। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट पे सिद्ध करना भूल जाते हैं और याद करने बैठ जाते हैं, और आपके एग्जाम में ये पक्का 4 नंबर का आने वाला है। और आपको मेरे टेक्निक के हिसाब से सिद्ध करने का तरीका जो मैं बताऊंगा, हर एक एक चीज मैं सिखाऊंगा, कहाँ से कैसे आया, एक एक स्टेप क्यों लिखना जरूरी है, और अगला स्टेप के लिए मैं सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा आपको। इतना आप विश्वास बना के रखिए और हमारे टेक्निक को फॉलो करिए। जरूरी नहीं कि ये कड़ी में 2 ही हो, कड़ी में 3 मिल जाए आपको, कड़ी में 5 मिल जाए, कड़ी में 7 मिल जाए, कड़ी के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर मिल जाए, अपरिमेय संख्या मिल जाए, सॉरी अभाज्य संख्या मिल जाए, कड़ी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या मिल जाए, कड़ी में 11 हो जाए, आपको 2 कड़ी में 2 भी कभी कभी आ जाता है, 2 कड़ी में 3 आ जाता है, 3 कड़ी में 3 आ जाता है, 1/कड़ी में 2 आ जाता है, ठीक है। और भी आपको आ जाता है कड़ी में 2 + 2, इसको सिद्ध करने के लिए, और भी आ जाता है कड़ी में 3 + कड़ी में 5। इस तरह से बहुत सी संख्याएं आ जाती है आपको सिद्ध करने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 है, संख्या पद्धति, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या नाम बोलते हैं, उसी का ही भाग है। और वहां से आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके एक एक नया एक एक कॉन्सेप्ट 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे और बाकी काफी अच्छे शानदार तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। ये टॉपिक जो है सिद्ध करने का है, तो इसको सिद्ध करना है। चलिए पहले हम बताते हैं कि सिद्ध कैसे किया जाएगा, एक एक स्टेप आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जैसे सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप पहले मुझे बताइए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है? आप जानते होंगे अच्छी तरह से परिमेय संख्या क्या होती है। जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होती है, जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, और बुक में लिखा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। P और Q का HCF 1 होना चाहिए, यानी कि सहअभाज्य संख्या P और Q दोनों होनी चाहिए, यानी कि इनका जो को प्राइम नंबर है P और Q का, जो ये जो आपस में क्या होते हैं, ये को प्राइम होते हैं, सहअभाज्य होते हैं, इनका HCF 1 भी होना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैं बताना चाहता हूं। अब ये बताइए, जिसको P/Q के रूप में न लिखा जाए वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, यानी कि जो परिमेय नहीं होती वो क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। बस यही हमको सिद्ध करना है। तो जैसे हमको कहानी में 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, पहले मैं इसको देख लूं कि अगर ये परिमेय है कि नहीं। अगर ये परिमेय हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो सिद्ध हो जाएगा, परिमेय होगा। आपको एग्जाम्पल से मैं दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कभी कहीं पे चोरी हो जाती है तो पुलिस जाता है चोर के पास। अभी तो पुलिस को पता नहीं रहता है कि आपने चोरी किया है, क्या किया है, कैसे है। अब पुलिस तहकीकात करता है, पूछताछ करता है। तो पुलिस चोर से कैसे पूछताछ करेगा? पुलिस चोर से ऐसे पूछताछ करता है, चलिए ठीक है आपने चोरी नहीं किया है तो मेरे कुछ शर्त है, उस शर्त पर अगर आप मंजूर है, मतलब शर्त मेरा ऐसा है, जैसे कि मैंने बोला, आपने, जैसे कोई चोर ने बोला कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, तो मैंने उससे बोला कि ऐसा ठीक है, चोरी नहीं किए हो, तो चोरी करने के मैं कुछ गुण बोल रहा हूँ, अगर चोरी करने के गुण अगर तुम्हारे में कुछ मिल गया, इसका मतलब आप चोर हो। ऐसे ही जैसे पुलिस पकड़ता है चोर को, वैसे हम पकड़ेंगे कि परिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, इस तरह के अपरिमेय को कैसे सिद्ध करना है, ऐसे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान के चलते हैं। और परिमेय के अगर गुण इसमें मिल गए तो परिमेय होगा, अगर नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी हमने अभी जितने भी इरेशनल नंबर लिखे थे हम लोग सभी को हम लोग ऐसे ही प्रूव करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, लिखना है पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि माना, थोड़ी राइटिंग अच्छी कर लें, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ये मानना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले ये पहला, हर एक को प्रूव करने के लिए, जितने भी इरेशनल नंबर, जितने भी अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करना होगा, सबसे पहले हमको ये पहला स्टेप लिखना पड़ेगा। ये मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है।
ये पहला स्टेप आपको दिमाग में रखना है। क्यों आया, कैसे आया, अभी हमने आपको एग्जाम्पल से सब कुछ मैंने सिखाया। तो अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब जरूरी है कि इसको p बटे क्यू में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि p बटे क्यू के रूप में कड़ी में 2 को लिख सकते हैं। कड़ी में 2 को हम p बटे क्यू में लिख दिया। क्लियर, इतना आपको समझ गए होंगे। तो ये बताइए, अगर p बटे क्यू के रूप में लिखा हो तो इसका मतलब p और q को डिफाइन करना होगा। p और q क्या होने चाहिए, p और q बिलोंग होना चाहिए क्या, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। और भी आगे लिख सकते हैं, और भी आगे क्या लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। और भी इनमें और भी कुछ प्रॉपर्टी आपको ऐड करने होंगे कि क्या, कि p तथा क्या ऐड करना है, p तथा q एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ये भी लिख सकते हैं, सहअभाज्य, और लिखना जरूरी भी है। या अथवा में और भी इसको शब्द लिख सकते हैं, p और q का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो जाए वो क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। जैसे ये p और q है, एक बात जान लीजिए, परिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ये p बटे क्यू जो होता है ना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, किसी परिमेय संख्याओं को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है p बटे क्यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि p और q का एचसीएफ 1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका सरलता रूप में होना चाहिए, यानी p और q से कुछ भी कट नहीं रहा हो। आप कहेंगे सर किसी भी परिमेय संख्या के इक्विवेलेंट में बहुत ढेर सारी परिमेय संख्या हो सकती है। यस, होती है। जैसे मैंने बोला 1/2, 1/2 के ऊपर नीचे में 2 का गुणा कर दो क्या हो जाएगा, 2/4। फिर क्या, 3 से गुणा कर दूं तो 3/6, फिर 4 से गुणा कर दूं तो 4/8, फिर 5 से गुणा कर दूं तो 5/10। ऐसे मैं खूब ढेर सारी लिख सकता हूँ। तो इसके इक्विवेलेंट में मैं खूब ढेर सारी परिमेय संख्या लिख सकता हूँ, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी रेशनल नंबर को लिखने का, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही होता है p बटे क्यू। इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी अंश और हर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्लियर, समझ गए ना क्यों एचसीएफ 1 होता है। ऐसा कोई बताने वाला है नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी बहुत बहुत चीजें बताऊंगा जो आप लोग वाकई में नहीं जानते होंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, इतना बच्चा समझ में आ गया। यस, अब हमको करना क्या है कि p और q एक दूसरे के सहअभाज्य है, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और कर दूं। मान लो यहाँ क्या है, 2 है तो 2 एचसीएफ निकाल दूं, 3 होता तो 3 निकाल दूं, 4 होता 4 कर, 5 होता 5 कर देता। यस या नो, 4 तो रेशनल नंबर हो जाएगा, 5 होता, 7 होता, 11 होता, 13 होता, 17 होता, 19 होता, तो क्या करते हैं, एचसीएफ 19 कर देते हैं, एचसीएफ 2 कर देते हैं। क्लियर, तो एचसीएफ इसका p और q का एचसीएफ 1 ना कर दूं, ना करके मैं 2 दिखा दूं, तो प्रूफ नहीं हो जाएगा। तब तो ये हो जाएगा कि हाँ कणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं है जिसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अब मैं p को भी 2 से डिवाइड करना सिखाऊंगा और q को भी 2 से डिवाइड करना दिखाऊंगा, और दिखा दूंगा। जिसका मतलब ये हुआ कि p और q दोनों संख्याएं 2 से कट गई, और 2 से कट गई, इसका मतलब p और q का एचसीएफ 2 आ गया। अब 2 आ गया, आना चाहिए कितना, 1 आ गया, 2, अतः सिद्ध होता है। करेक्ट, क्लियर, तो यही करना है। अब मुझे बताइए, आप p और q को 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ आगे है कणी में। अब मुझे आप बताइए अगला स्टेप में क्या करूं। बहुत लोग करते हैं क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अरे वर्ग क्यों करेगा भाई, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, क्यों वर्ग कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कणी दिख रहा है ना, अंडर रूट, कणी, रूट। तो एक बात जान लीजिए, कणी को हटाने के लिए 2 टेक्निक होते हैं। पहला, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और दूसरा होता है परिमेयीकरण कर दीजिए। जब हर में कणी लगा रहता है क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। यस, इसीलिए हमको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये लिख देंगे। अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, चलिए वर्ग कर देते हैं। तो p² बटे q² बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर, अब हम इसको थोड़ा सा अगले स्टेप में लिखते हैं। p² को यही रहने देते हैं, q² को ऊपर ले जाते हैं, 2 को नीचे ले आ देते हैं, या ऐसे कर देते हैं
क्योंकि हमको पी स्क्वायर बटे 2 लिखना है, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। नहीं समझ में आया? देखिए क्यू स्क्वायर को उधर ले जाइए और 2 को नीचे ले जाइए, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 हो गया। क्लियर? इतना समझ में आया? यस। अच्छा, इस चैप्टर में जो संख्या पद्धति, ये पहला चैप्टर है कक्षा 10 का मैथ का, अंकगणित का, ठीक है। इस चैप्टर में आपको पूरे 5-6 थ्योरम पढ़ने होते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि थ्योरम कितने होते हैं। इस चैप्टर में आपको 5-6 थ्योरम पढ़ने होते हैं। तो यकीन मानिए मैं सभी थ्योरम को लिया करके आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो में दिखाऊंगा कि थ्योरम वाकई में होते हैं कि नहीं। यस, होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक थ्योरम को अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है वो थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या होती है, अगर कोई नंबर को, कोई धन पूर्णांक संख्या को, जिसका वर्ग हो, ठीक है, कोई धन पूर्णांक संख्या जिसका वर्ग हो, उसको अगर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या खुद अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरम होती है, अगर पी स्क्वायर किसी अभाज्य नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पी भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 भी 2 से डिवाइड होगा। किसी नंबर का स्क्वायर है 2 से कट रहा है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 6 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 6 भी क्या होगा 2 से कटेगा। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक थ्योरम होती है, अगर हम थ्योरम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। अगर संख्या पद्धति की इस चैप्टर का एक प्रमेय होता है, अगर मैं प्रमेय लिखूं तो मैं इसका रीजन दे सकता हूं प्रमेय नंबर 3 से। अब तीसरा प्रमेय क्या है, अभी आपको लिखाया था, एक दिन जरूरत पड़ेगी तो मैं उस प्रमेय को भी ले आ दूंगा, आपको दिखा दूंगा। उसमें यही लिखा है पी स्क्वायर अगर ए से डिवाइड है तो पी भी ए से डिवाइड होगा, जहां पी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ए एक प्राइम नंबर है। क्लियर? ये थ्योरम होती है, इस थ्योरम को आपको प्रूव कराया गया है। आप अच्छी बुक को देखेंगे, आर डी शर्मा बुक में आपको सारे थ्योरम मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब यह पी भी 2 से विभाज्य होगा, ये हो गया यहाँ से। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब ये बताइए, अभी हमने पी को गायब कर दिया, मतलब पी को डिवाइड दिखा दिया ना, पी 2 से कट रहा है। अब किसको दिखाना होगा, क्यू को। याद है ना, बताया था तरीका। तो अब हमको क्यू को भी 2 से डिवाइड दिखाना ही पड़ेगा। तो क्यू को दिखाने के लिए अगला स्टेप क्या करो मेरे भाई, अगर अगला स्टेप मैं फिर पी लिए रहूंगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको पी को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमको क्या करना है, पी की जगह एक कोई और पूर्णांक संख्या लिखना पड़ेगा, नया वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसीलिए अगले स्टेप में हमको क्या करना होता है, पी बराबर 2 का मल्टीपल कोई ले लेते हैं, पी बराबर हम ले लिया 2a, पी क्यू है तो आर ले लेता हूं। अगर पी क्यू है तो अगला हम पूर्णांक संख्या क्या लेते हैं, आर लेते हैं। तो यहां हम मानेंगे, माना p बराबर 2r, जहां लिख सकते हैं ये, जहां r एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, r एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में इस कलर ले लेते हैं आपको अच्छा लगने के लिए। समीकरण 2 में p का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, समीकरण 2 में p का मान रखते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर p बराबर क्या है, 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इस तरह से हम सिंप्लाइंग कर देते हैं। इंप्लाइंग मतलब होता है कि अगले हम लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर आगे हम लिखते हैं अगले लाइन में, क्यू स्क्वायर बराबर 4 में 2 से भाग दें क्या आएगा, 2r स्क्वायर। अगर इसको लिखा जाए तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जैसे p 2 से डिवाइड हो गया था, ऐसे हम यहाँ पे q को भी 2 से डिवाइड दिखा दूंगा। क्या दिखाऊंगा, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2,
देन इसलिए q इज ऑल्सो q भी डिविजिबल बाई 2, q भी 2 से विभाजित होगा। हमारे इस वीडियो को सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसको। विभाजित है, क्यों भी 2 से विभाजित है, होगा, क्यों भी 2 से विभाजित होगा, ये लिख देंगे। अब हम वही लिख सकते हैं प्रमेय नंबर तीसरा से, प्रमेय 3 से। अब प्रमेय तीसरा क्या है, आप जाकर के आप बुक में पढ़िएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं प्रमेय नंबर 3 को पढ़ाऊंगा। आपको जानकारी के लिए बता दिया था कि प्रमेय नंबर तीसरा क्या होता है। क्लियर, ये आपको पता चल गया। अतः अब लिख सकते हैं, अतः P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है। बताइए, P और Q दोनों क्या हो गए, 2 से कट गए ना, P भी 2 से कटा, Q भी 2 से कटा, P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए HCF ऑफ P, Q कितना होगा, 1, सॉरी कितना होगा, 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 2। P और Q का HCF कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहां मैं लिख दे रहा हूं आगे, लेकिन होगा क्या, HCF ऑफ P, Q कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P, Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आ गया हमारे हिसाब से कितना, 2। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो कल्पना किया था क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो आगे मैं लिखूंगा, यह हमारी कल्पना गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए गलत है, उसका रीजन भी दे देते हैं। यह हमारी कल्पना गलत है कि कणी में 2 एक परिमेय संख्या है, कणी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यस, सिद्ध हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से मैंने सिखाया आपको, यकीनन आपको बहुत मजा आया होगा और पसंद भी आया होगा।